उनकी सेवकाई सेवकाई के कारण से मेरा उनसे काफ़ी मैं उन्हें आदर करता हूँ। पास्टर वियो वर्गीस और जूम लाइन में आए हुए समस्त विश्वासी गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा एक सौभाग्य मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि आज और कल के लिए, लेकिन हमारे कलीसिया में उपवास प्रार्थना कल से शुरू हुआ है। 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है। लेकिन आज मैं सोचा सवेरे मैं थोड़ा सा समय निकालूंगा, और मैं तैयार होके बैठा हूं कि इसके बाद तुरंत सवेरे के सत्र के लिए चला जाऊं। जब पास्टर साहब कहते हैं तो उनसे ना बोलना, उनका प्रभु के प्यार और मैं उनको प्रभु में जैसे आदर करता हूं, उससे मैं ना नहीं कर सकता। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाऊं। एक शुक्रवार, अप्रैल के 3 तारीख और 2004 में अ, अमेरिका अ, गल्फ में युद्ध में था, और उस समय काफी सारे सैनिक की मृत्यु हो रही थी, और युद्ध में दोनों तरफ से काफी क्षतियां पहुंच रही थी। और इस क्षति में अ, उस शुक्रवार अप्रैल 2004 को एक सैनिक की मृत्यु होती है जिसका नाम पैट टिलमैन था। पैट टिलमैन नाम का एक सैनिक की मृत्यु होती है जो कई सैनिकों में से एक था। लेकिन उसके मित्र लोगों को उसकी मृत्यु पर बड़ा चोट पहुंचा, और उनको बड़ी क्षति महसूस हुआ। उनके कमांडर और उससे जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख लगा। और वो दुख इसलिए नहीं था कि एक बेहतरीन सैनिक की मृत्यु हुई। उसका कारण ये था कि ये 1998 में ये जवान जब 21 साल का था, उस समय अमेरिका में 2-3 खेल बहुत प्रसिद्ध है, और उन खेलों में जो पैसे होते हैं वो हम भारत में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप सोच कर देखें, 21 साल के उम्र में वो जवान जब 98 में जब वो अपने खेल में आगे आया, अमेरिकन नेशनल फुटबॉल जो कहा जाता है, हमारे जैसा नहीं फुटबॉल खेला जाता है। यहाँ पर 2 तरीके का फुटबॉल होता है, एक को फुटबॉल कहते हैं, दूसरे को सॉकर कहते हैं। ये बंदा फुटबॉल जो और भी ऊंचले स्तर का है और ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें था, और वो शिकागो के टीम पर वो चुना गया। और चुना जाने के साथ साथ इसकी खेल बहुत ही उम्दा था, और उसके कारण उसके ऊपर बोली लगने लगती है। उस हर टीम को प्रसिद्ध खिलाड़ियों को अपने साथ, जैसे अपने इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही यहाँ पर सारे खेल होते हैं, और वहां पर इसके ऊपर बड़ी ऊंची बोली लगाई गई। और वो बोली अगर मैं भारत के रुपयों में बताऊं तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तकरीबन 3026 करोड़ का बोली उस पर लगा था। 3026 करोड़ का बोली उस पर लगकर वो शिकागो के टीम में चुना गया। और उसी समय उसके पड़ोसी राज्य के जो क्लब थी, उसको उससे ऊंचे बोली, दुगने तिगुना बोली पर उसके लिए बोली लगाई। लेकिन ये शिकागो के साथ खेलने के लिए निर्णय लिया। पहला खेल भी नहीं खेला। ऐसे वक्त में वो एक दिन बैठा था, और अमेरिका के युद्ध की ओर जाने वाली बातों को सुनकर उसने अपने दिल में निर्णय लिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। और वो ये जो 3026 करोड़ रुपए, हम में से कई लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं उसके आंकड़े कितने होते हैं, वो खेल को छोड़कर उसने राज्य में एक साधारण सैनिक बनकर चला गया। ट्रेनिंग खत्म हुई। उसका मासिक पगार, उसका सालाना जो पगार था, जो सैनिक की पगार है, वो $1800 है, यानी कि तकरीबन 15 लाख रुपए है। एक महीने का 1.25 लाख रुपए, और कहाँ 3026 करोड़ रुपए, और महीने का 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 लाख रुपए में वो अपने आप को सिमट लिया। और जाकर अप्रैल के 3 तारीख
2004 में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक साधारण सा सैनिक बनकर वो अपनी जीवन को समाप्त करता है। मैं कहने के लिए ये आ रहा हूं, कई बार जब हम अपने आप को देखते हैं, हम साधारण में साधारण हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के निर्णय हमने लिया है, खुदा के सामने हमने किया है, और हम अपने उसमें काफी सारे त्याग बलिदान हमने किया है, और वो शायद भले कोई ना जाने। पवित्र शास्त्र में जब हम बात करते हैं, पौलुस की बात होती है, पतरस की बात होती है, मूसा यहोशू की बात होती है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति जिसको ज्यादा नहीं सुना जाता है, लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र उसको बताया है, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में उसकी उल्लेख किया गया है। एक ऐसे शख्स की जिंदगी से चंद कुछ पाठ को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं आप लोग के ध्यान को न्यायियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में मैं ले जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सत्र समाप्त होने के बाद, आप लोग के लिए रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, जरूर उस अध्याय को, उसका आगे पीछे के अध्याय को एक बार पढ़ लें, ताकि मैं जो बातों को आपके सामने रख रहा हूं, मेरे समय दिया गया है उस समय के अंदर मैं अपने बातों को रखूंगा, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको गहरी प्रकाश की ओर ले चलेगा। तो आप लोग अपने कोई जो भी बाइबल खोले हैं वो बाइबल को खोले रखें। न्यायियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय को आप खोले रखें। मेरी आदत है कि मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ाता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि संदेश के बाद भी लोग उस भाग को पढ़कर परमेश्वर की आत्मा उनसे लगातार बात करे। तो मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने इस अध्याय से रखना चाहूंगा। परमेश्वर हमसे गिदोन की जिंदगी से बातें करें, और मैं जो बिंदुओं को आपके सामने ला रहा हूं उसमें से 7 बिंदु है। सातों बिंदु को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना हो सके उतने बिंदुओं को मैं आपके सामने लाऊंगा। पहली बात, गॉड यूजेस टफ टाइम्स टू गेट आवर अटेंशन। परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कठिन समयों का उपयोग करता है। परमेश्वर हमारे ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हमारे कठिन समयों का उपयोग करता है। हमारी जिंदगी में जब सब कुछ आसान होता है, हम बहक जाते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य कई बार भटक जाता है, वो उसकी उसकी आदत होती है। मैं आप लोगों को उसके 5वें अध्याय का अंतिम वचन की तरफ ले जाऊं। 5वें अध्याय का अंतिम वचन। मैं विनती करूंगा सब लोग अपने बाइबलों को खोले रखें। मैं आपको और कहीं नहीं ले जाऊंगा, और कहीं के वचन होंगे तो मैं आपके लिए बताऊंगा, लेकिन ये अध्याय आप बंद ना करें। 5वें अध्याय के अंतिम वचन का अंतिम भाग, वहां पर एक वो जो अध्याय में हम देखते हैं, वो अध्याय में एक गीत समान, जो पूरा दबोरा एक गीत को गाती है, तो उस गीत का अंतिम भाग है। और गीत खत्म हो गया। आप अपने बाइबल में 31वां वचन को देखें। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। दबोरा को परमेश्वर लाया देश में। उसने एक भविष्यवाणी करने वाली भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने देश के सारे चीजों को सुचारू किया। उसके बाद वो परमेश्वर की महिमा में गीत को गा रही है। 40 साल देश में शांति बनी रही। अब मैं आप लोगों को उनके देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में जल्दी से चंद शब्दों में बताऊं। उन दिनों में उनके पास राजा नहीं हुआ करता था, और उनके चारों तरफ में दूसरे देश वाले थे। और मैं ये भी आपके ध्यान में रखूं कि उनकी जिंदगी एक बंजारों की जिंदगी समान है उनके चारों तरफ में, यानी कि जहां घास है वहां चल गए, अपने भेड़ बकरियों को चराए, और उनकी जिंदगी उसी प्रकार चलती जा रही है। तो आपस में एक गुट का दूसरे गुट के साथ झगड़ा होता रहता था। इजरायलियों का अपना जगह था, लेकिन आक्रमण होते रहते थे, लड़ाइयां होती थी। किसी को परमेश्वर, हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर किसी को खड़ा करता है। वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जो लोग उन पर आक्रमण करते हैं उनसे लड़ाई करता है, जीत लेता है, और वो उनके न्यायी बनकर रहता है, राजा नहीं। तो दबोरा को परमेश्वर लाया। अब दबोरा को लाने के बाद 40 साल देश में शांति बनी रही। ना लड़ाई, ना झगड़ा,
ना कोई आकर आक्रमण कर रहा है, ना कोई भेड़ बकरी को चुरा रहा है, सब एकदम शांति से। वो शब्द एकदम सटीक है। लेकिन जब हम छठे अध्याय को शुरू करते हैं, छठे अध्याय का पहला वचन की ओर देखना, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। वचन को ध्यान से देखना, इजराइलियों ने तब, तब शब्द को ध्यान देना, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। कब? जब देश में शांति बनी रही, देश में सब कुछ सटीक चल रहा था। मैं आज के शब्दों में उस शब्द को रखूं, जब महीने दर महीने हमारे बिल पटाए जा रहे थे, महीने के आखिरी में हमारे पास थोड़ा सा पैसा बचता था, और लोगों के समान बड़े बड़े ऊंचे गाड़ी घोड़ा हमारे पास भले ना हो, लेकिन सब कुछ सुचारू रीति से चल रहा है। और ऐसे समय में प्रियो, हम मनुष्यों की एक आदत है, हम परमेश्वर से बहक जाते हैं। यहां पर बहकने वाली बात नहीं है, यहां पर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है उसको वो लोग करना शुरू कर दिए। उनके अंदर ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, मनुष्य के अंदर स्वयं पर्याप्त स्थिति आ जाती है। मनुष्य सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सोचता है मैं चीजों को निपटा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास उनके अंदर बैठता है, मुझे किसी और पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी गाड़ी को चला लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये भावना मनुष्य के अंदर बैठने लगती है, जिसके कारण से वो मनुष्यों को भले ही दुत्कारता है, वो ऊंचा नीचा देखता है, जो जो बड़ा है उनके तरफ उसकी झुकाव बनती है, और वो अपने क्लिक को बनाता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय की एक किस्सा मैं याद करता हूं कि जब 10वीं पास हो गए थे और उसके बाद हम लोग 11वीं चले गए थे, उस समय हमारे कुछ मित्र लोग फेल हो गए थे 10वीं में। और उनमें से कुछ लोग खेल में, कुछ लोग बातचीत में बहुत महारथी थे। तो हम लोग जब 11वीं में पढ़ रहे थे उस समय हमें याद है, हमारे कुछ दोस्त लोग होशियार बनने के लिए, हम लोग जब खड़े थे, हम लोग सामने आकर बात किए। तो हमारे जो मित्र थे उनको दुत्कारने के लिए बोले, अरे तू जाकर पहले 10वीं कक्षा पास होकर आ, फिर हमारे सामने बात कर। तो कहने का मतलब, उनको लगा कि जो 10वीं फेल है वो हमारे साथ बातें नहीं कर सकता है, वो अलग कंपार्टमेंट का है। होता है जिंदगी में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो स्वयं पर्याप्तता की भावना हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और हम अपने आप को होशियार समझने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में होता है कि हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर को जो नहीं भाता है वो चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी लगाव उसके साथ बने रहे। जिंदगी की रीत इस प्रकार है कि हम जब जरूरत पड़ता है उस समय हम परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। हमारे कंप्यूटरों में एक एक विशेष प्रकार की चीजों को उपयोग किया जाता है, जैसे हम लोग उसको इंडिया में पेन ड्राइव बोलते हैं। ये पेन ड्राइव में सामान, हमारे इसके अंदर जो फोटो है और वगैरह वगैरह चीज को संभाला जाता है। इसको हमेशा अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर हम कनेक्टेड नहीं रखते हैं, उसको जब जरूरत पड़ता है उस समय कनेक्ट करते हैं, इसमें से उसमें अपने डेटा को उतारते हैं, उसके बाद उसको निकालकर जेब में या कोई सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। हमारा कई बार सोच ऐसा होता है कि ईश्वर के साथ जो संबंध होता है, जब जरूरत पड़ता है उस समय कनेक्ट कर लो, अपनी प्रार्थना दुआ सब कुछ करा लो, जब काम हो गया निकाल कर उसको बाजू रख लो। संडे को चर्च में जाओ, बाइबल को लेकर जाओ, और संडे के बाद वापस घर आओ, उसको अपने शेल्फ में बड़े हिफाजत से रख लो, अगले संडे को लेकर जाने के लिए लेके जाओ। मेरे कुछ मित्र थे जो जो पंजाबी थे, उनके घर में जाओ तो हमारे घरों में जैसे मेडल को सजाया जाता है, और पुस्तकों को हम लोग आजकल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घर, जब नया घर बनता है तो घर के अंदर पुस्तकें रखने के, हमारे वीओ वर्गीस पास्टर जैसे लोग ही शायद पुस्तकों को आज भी मायना देते हैं। पुस्तकों को रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होता है। लेकिन एक जमाना था जब पुस्तकों को लोगों के सामने दिखाया जाता था, मैं फलाना 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 पुस्तक पढ़ता हूं। लेकिन ये जो हमारे सरदार सिख भाई लोग हैं, उनके घरों में जाओगे तो उनकी पगड़ियां अपने सर से ऊंचा
एक अच्छे शेल्फ पर सजा होता है, अलग अलग रंग की पगड़ियां, क्योंकि हर दिन पगड़ी बांधी नहीं जा सकती है। क्योंकि उनसे पूछो क्यों उसको ऊंचे पर रखे हो, नीचे कहीं रख दो ना, टेबल पे रख दो, नहीं, उसकी उन लोग आदर करते हैं। हम पवित्र शास्त्र को अच्छे ऊंचे जगहों पर रख जरूर देंगे, लेकिन हम उसको पढ़ना, समझना, कई बार कई लोग पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि सवेरे दोपहर शाम को गोली खा लेना ताकि तुम्हारी सेहत बनी रहे, तो सवेरे एक अध्याय, दोपहर को एक अध्याय, शाम को एक अध्याय, हो गया, आज का काम समाप्त। लेकिन पवित्र शास्त्र को पढ़ना, उसके साथ हमारा संबंध बनना, हमारी समझ बनाना, हमारी सोच ये है कि हमारे लिए प्रचार करने के लिए हमने किसी किसी को ठहरा दिया है, लेकिन पवित्र शास्त्र सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए है। हम उसको रोज उसको इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उदाहरण का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चलता हुआ इतना बोलूं, किसी ने इस पवित्र शास्त्र के बारे में कहा, प्रेमी ने अपने प्रेमिका को पत्र लिखा है, और वो पत्र, ये 66 पुस्तक है। हम उस लिहाज से इसको जब पढ़ते हैं, हमारे अंदर थोड़ा वक्त मिलता है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन सारे फेसबुक में जाने के बदले इस पुस्तक को ध्यान दे, तो ये पुस्तक हमसे बातें करेगा और ये हमारी जिंदगी को सुधारेगा। और वो तभी होगा जब हमारी लगाव परमेश्वर से है। इस पुस्तक से लगाव बनाने से मतलब नहीं है ये पाठ्य पुस्तक बन जाएगा, लेकिन परमेश्वर से लगाव के कारण उसके पत्रिका को पढ़े, उसके पत्र को पढ़े, उसके बारे में हम समझें, तब हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मैं अपने शब्दों पर वापस आ रहा हूं। तो ये लोग परमेश्वर के दृष्टि में वो किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और कई बार आज की मसीही समाज का एक दुर्दशा यह है कि वो जो भी अपनी मर्जी से कर लेते हैं, उसके बाद उसकी सफाई पेश करते हैं, बहाना पेश करते हैं, परमेश्वर के लिए मान्य है, परमेश्वर आज ऐसा है, और हमारे जैसे प्रचारकों से फिर सवाल जवाब करते हैं, और वो प्रचारक से उनकी संबंध बनती है जो उनकी बातों पर क्लीन चिट दे दें, उसको उसको सफाई पेश कर दें, उनसे उनकी लगाव बन जाती है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया है, और मार्गदर्शन के अनुसार मेरे और आपको अपनी जिंदगी को बनाए रखना है। परमेश्वर के दृष्टि में जब हम बुरा करते हैं तो हमारी जिंदगी में बुराई आने का या परमेश्वर का हाथ पीछे खींचने का वक्त आ जाएगा। मैं जल्दी से एक उदाहरण, एक बार एक 10 माले बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ एक आदमी उसके बाहरी दीवार पर एक पेंटिंग कर रहा था। एडवर्टाइजमेंट की पेंटिंग वगैरह हमने देखा है, बाहरी दीवार पर 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर वो पेंटिंग कर रहा था। अपनी पेंटिंग के ऊपर वो एक रस्सी नुमा सीढ़ी पर वो लटक कर अपनी पेंटिंग को बना रहा था, और वो इधर उधर हिल हिल कर वो पेंटिंग को समाप्त किया, उसकी सुंदरता को देख रहा था। कहीं थोड़ा मोड़ा बच गया तो पेंट अपने ब्रश से उसको पूरा करता था। ऐसे करते करते उसके हाथ से एक बारीक वाला ब्रश नीचे गिर गया, और उसके पास एक ही ब्रश है। उस ब्रश के लिए वो अब नीचे ऊपर जाएं या ऊपर जाकर फिर सीढ़ियां उतर कर नीचे आए और ब्रश लेकर जाएं, बड़ा कठिन है। थोड़ा सा एक आध मिनट का काम बचा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपने हाथ में एक सुतली था, उस सुतली को नीचे डाला कि रास्ते में पैदल आता हुआ कोई व्यक्ति उसके उस ब्रश को सुतली में बांध दे और वो खींच कर ऊपर ले ले, पेंटिंग को समाप्त करे। और वो वहां से जोर से चिल्ला रहा था, रास्ते जाने वाले कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और आखिरी में उसने अपने जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाला, वो ब्रश के करीब में उसने वो सिक्का को डाल दिया, और वो अपेक्षा किया कि राह चलता व्यक्ति आकर सिक्का उठाएगा। जब सिक्का उठाएगा तो उसकी उसकी ओर ध्यान देगा, वो ब्रश को सुतली में बांधेगा, वो ऊपर खींच लेगा। वो पहला सिक्का डाला, वो आदमी आया, सिक्का लेकर चला गया। दूसरा आदमी आया, सिक्का आया, उठाया, अपने रास्ता चला गया। उसके पास तीसरा और आखिरी सिक्का था। वो बोले अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने सिक्के को अपने हाथ में पकड़ा रहा, जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर आया उसके सर पर डाल दिया, और 10वें माले से जब सिक्का भी सर पर गिरता है तो काफी चोट लगता है। तब उसने वो आदमी ऊपर देखा, पूछता कौन है, क्या है? तब वो बोलता है माफ करना भाई, मेरा वो ब्रश को सुतली के किनारे बांध दो। उसकी धीमी आवाज भी उसके कान पर सुनाई दी और उसने सुतली बांधा। वो पेंटर अपना काम खत्म किया, वो अपना रास्ता चला गया। कई बार हमारे जिंदगी में हम जब अपने
रीति पर चलते रहते हैं, परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। हमें वो आवाज पहुंचाने के लिए हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताऊं, आपको मेरे संदेश में से सब कुछ समझ में नहीं आया तो भी मैं आपसे एक बात को आपके ध्यान में रहने के लिए, परमेश्वर आज भी अपने बच्चों से बातें करना चाहता है। और वो चाहता है कि आप उसके साथ बैठकर और सारी आवाजों के बीच में एक ऐसी स्थान को ढूंढे, ऐसे वक्त को ढूंढे, ऐसे 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 माहौल को ढूंढे जहां आप सिर्फ उसकी आवाज को सुने। और वो आपसे बातें करना चाहता है, उसके लिए दूसरे व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है। वो आपसे बातें करना चाहता है। हाँ, आप जो बंबई में रहते हो, आप लोग कहोगे कि आप लोगों को वक्त नहीं रहता है, समय नहीं रहता है। मैं बंबई में काफी साल रहा हूं और मैं अपनी एक अनुभव को बताऊं। उस समय मैं नासिक में रहा करता था और मुझे सवेरे के 6 बजे की गोदावरी एक्सप्रेस दादर से पकड़नी थी। और मैं उस रात में देर रात तक, तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक एक मीटिंग में वसई में था। और मैं सवेरे सवेरे पहला वसई से जो लोकल चलती है, विरार से जो लोकल चलती है, 3:17 में चलती थी उस समय, और वो विरार में वसई में आएगा 3:27 को। मैं 3:27 के लोकल में आया, मेरे पीछे एक बैग था, बड़ी मुश्किल से अंदर जाने को मिलता है, आपको मालूम है सवेरे भीड़ हो जाती है। और मैं बड़े रिले देकर मैं अंदर गया, अपने बैग को शेल्फ में रखा और खड़ा। और खड़े ऐसे लटक के खड़े हैं। आपको बंबई का लोकल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोई गाली दे रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई भक्ति गान में है, कोई उसमें ट्रेन में पीट के गा रहा है, सब कुछ चल रहा है। इस बीच में एक शख्स को, मैं खड़ा हूं और वहां पर मीरा रोड के पास में एक बंदा गाड़ी में चढ़ा, भीड़ चढ़ी। आपको मालूम है उसमें अच्छे से पैक हो जाता है, मीरा रोड भाईंदर आते आते तो पूरा गाड़ी भर जाती है। और मैं जब इस व्यक्ति को थोड़ी देर के बाद में ध्यान दिया, इसके हाथ में गिदियोन की एक नया नियम का छोटा पुस्तक ऐसा धरा हुआ हाथ में, और वो एक हाथ से लटका हुआ है और शायद दोनों टांग उसके नीचे थी, थोड़ी सी हाइट में कम है। लेकिन ये आदमी इस नए नियम को ऐसे मोड़ कर पकड़ कर पढ़ रहा है। तो मेरे को लगा, यार ये आदमी, यार इतने भीड़ के अंदर कोई गाली दे रहा है, कोई भक्ति गान कर रहा है, कोई और गाना गा रहा है, ट्रेन में बज रहा है, सब कुछ के बीच में ये आदमी कर क्या रहा है। तो मैंने इसके सामने इसके पीठ थपथपा के पूछा, ऐसे थोड़ा अंदर जाकर उसको पूछा, पीठ थपथपा के पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो। वो मेरे तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिए हुआ एक बार ऐसे मुंह मोड़ के बोलता है, मेरा क्वाइट टाइम चल रहा है। मैं चकरा गया। बंबई के ट्रेन के अंदर क्वाइट टाइम, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध करने का, मेरे अंदर ये, मेरे जहन जहन में ये उतरने में इतना टाइम लग गया कि गाड़ी दहीसर पहुंची और ये आदमी उतर कर चला गया। मैं सोचा, ये गाली गलौज के बीच में, धक्के मुक्की के बीच में भी परमेश्वर से संबंध किया जा सकता है। जहां चाह वहां राह। परमेश्वर के दृष्टि से भटक जाने, नहीं भटकने के लिए मेरे और आपको जरूरत है। अब मुझे थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के कठिन समयों का उपयोग करता है कि अपनी ध्यान को, हमारी ध्यान को उसके तरफ खींचने के लिए। तो मैंने इतनी सारी बात इसलिए बताया कि आप लोग के ध्यान मेरे साथ, मेरे साथ में आ जाए। तो होता यह था कि हर साल मिद्यानी लोग, आप उस अध्याय को बाद में पढ़ लें, मिद्यानी लोग वो हर साल आकर, वो थोड़े प्रबल थे, उनके उनकी जो शारीरिक जो जो रूप है वो थोड़ा ऊंचा, हट्टे कट्टे थे। वो आकर आक्रमण करते थे एकदम सही समय पर। जब उनका फसल कटता था उस समय वो बकायदा अपने ऊंट बैल वगैरह सबको लाकर, जितने उठा कर ले जा सकते थे, फसल को लेके जाते थे, इन लोगों को मारते थे। बड़े क्रूर थे वो, बड़े शक्तिशाली थे ये मिद्यानी लोग। वो उनके फसल काटने के वक्त में आते हैं और पूरे देश से जितना अनाज है उसको उठाकर ले जाते हैं, और और जितने बचा है उसको सत्यानाश कर देते हैं। और ये प्रथा चलती रही कितने साल? 7 साल।
इजरायली उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आप अपने अपने बाइबलों पर देखेंगे, उसके दूसरे वचन वचन में इस प्रकार लिखा है, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों, गुफाओं और किलों में अपना निवास बना लिए। अपने घरों को छोड़कर वो लोग आकर छुप छुप के गड्ढों में, गुफाओं में अपना डेरा बना लिए हैं। वो लोग इतने डरे हुए थे मिद्यानियों से, क्योंकि उनके अनाज को चुरा कर ले जाते हैं। अब देश की आर्थिक स्थिति जरा देखना, क्योंकि साल दर साल उनका फसल को उठाकर ले जाते हैं। पहले साल में जब फसल उठाकर ले गए तो उन लोगों ने सोचा होगा अगले साल हम क्या करेंगे, फलाना फलाना काम करेंगे, मिद्यानी आएंगे तो भी हम बचा लेंगे। लेकिन मिद्यानी, वो लोग डेढ़ होशियार हैं। वो लोग आकर और तरीके अपनाते थे। उनके हथकंडे बड़े थे, ये लोग कमजोर पड़ते थे, वो लोग शक्तिशाली थे, लूट ले जाते थे पूरा। और साल दर साल होता रहा। अंत में चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें साल में देश में अकाल पड़ गया। इजरायलियों को खाने के लिए अनाज नहीं है। आप में से जो लोग आज भी गांव के साथ संबंध रखे हैं, आप लोग इस भाषा को समझ सकते हैं। बंबई में अगर एक नौकरी से काम नहीं चलता है, आप जाकर एक जगह और मजदूरी कर लेंगे। लेकिन गांव में जहां खेती से काम चलती है, अगर खेती बिगड़ गया, मैं जब बंबई में था, मैं मीरज में रहा, नासिक में रहा, बंबई में रहा, मैंने देखा है जो जो शेतकार लोग हैं उनके साथ मेरा संबंध रहा है। एक साल खेती बिगड़ जाने से, एक एक साल का अंगूर का खेती बिगड़ गया तो फिर मुश्किल हो गया। टमाटर और दूसरे जो फल हैं वो बिगड़ जाते हैं, उसके कारण पैसे मिलते हैं, अगले साल बड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्याज में पैसा लेना पड़ता है। अगले साल की खेती करके पटा लेंगे सोचते हैं, लेकिन अगले साल भी अगर खेती बिगड़ गया, बारिश गिर गया, कुछ प्रकार हो गया, या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, मुश्किल हो गया। 7 साल, ये बाइबल कहती है 7 साल ये चलता रहा उनके साथ, और देश में बड़ी आर्थिक परेशानी आ गई। अगला साल कैसा चलेगा ये सोचने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। और उसके कारण ये मेरा एक सवाल है यहां पर, उसके उसके छठवें वचन को आप लोग ध्यान देना। और मिद्यानियों के कारण, छठवें अध्याय का छठवां वचन, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, भयानक दुर्दशा हो गया। और उसके बाद देखना, बाइबल कहता है तब इसराइलियों ने यहोवा को दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी। देखना, मेरा सवाल यह था वहां पर कि ये 7 साल की इंतजार क्यों किए यार, पहले नहीं कर लेते क्या? हम सबकी जिंदगी की एक रीत है। मेरे पासबानी का अनुभव, पास्टर बनकर जो अनुभव है, बहुत कम है। मैं संस्थाओं में काम करता था जब मैं नासिक मुंबई में रहता था। उस समय हमारे वीओ वर्गीस पास्टर से मेरी आदर इसीलिए है क्योंकि ये शुरुआत से भेड़ों को चराने का, मेमनाओं को चराने का सेवकाई में ये लोग आ गए। तो मेरे सेवकाई के अंदर मैंने एक बात को पाया, किसी भी घर में अचानक एक दिन में भयानक बीमारी नहीं आती है। शुरुआत में जाकर कहानी सुनो तो क्या कहते हैं मालूम है? शुरू में वो सर्दी जुकाम था, तो हमने क्या किया, पैरासिटामोल दे दिया, 2-3 दिन में निपट जाएगा सोचा। उसके बाद पास वाले नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमारा एक डॉक्टर बैठता है, वो डॉक्टर के पास लेकर चले गए। वो डॉक्टर ने फिर थोड़ा सा और कुछ दवा दे दिया, कैलपोल वगैरह दे दिया, थोड़ा सा कॉफ सिरप वगैरह दे दिया, खा लिए, पी लिए, ठीक है, चल दिए, नौकरी कर रहे थे। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब नहीं हुआ तो हमने पास वाले कोई बड़े वाले अस्पताल चले गए। अस्पताल गए तो डॉक्टर साहब ने पूछा अभी तक क्या कर रहे थे, तो बोले डॉक्टर साहब हमने पैरासिटामोल वगैरह खा लिया, फलाना ठिकाना खा लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते अब तो आपको खून टट्टी पेशाब का जांच करना पड़ेगा। तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होता मालूम है? अरे एक सर्दी जुकाम के लिए काय के लिए खून टट्टी पेशाब का जांच करने का है? ये डॉक्टर लोग सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अब वो जांच किया, उसके बाद उसने दवा दारू शुरू किया। कहानी आगे बढ़ती है। 4-5 महीने के बाद पास्टर साहब के पास आते हैं, पास्टर साहब मैंने कलीसिया में हर दिन आया, साल के 52 इतवार को मैं चर्च में आता था, फलाना ठिकाना व्यक्ति नहीं आता था, मैं दशवांश देता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, और ये करता हूं वो करता हूं, फिर भी हमारे साथ क्यों? तो पास्टर साहब पूछते हुआ क्या? बोले पास्टर साहब कैंसर हो गया है घर में, आप दुआ करो। आप कहां हो, आप कहां भटक जाते हो? परेशानी क्या है मालूम है? जब वो सर्दी जुकाम था, हमने सोचा पैरासिटामोल से निपट जाएगा।
शिष्यों के साथ भी यही बात होती है। जब वो हल्का सा हवा था तो उन लोग सोचे कि हम लोग के बीच में तो ऐसे माहिर लोग हैं जो 30 साल यहां पर मछली पकड़े, हमारे लिए ये उल्टी हाथ की बात है यार। तो वो जब हवा की तीव्रता बढ़ी, जब उनके नियंत्रण में नहीं रहने लगा, और तब उन लोग गुरु को बुलाकर बोलते हैं, गुरु तू हमारे बारे में फिक्र नहीं कर रहा है, तू सो रहा है। और ये हमारी स्थिति होती है। मैं कहता हूं मिद्यान इजरायली, तुम 7 साल के इंतजार क्यों किए? क्यों मालूम है? 40 साल की शांति के कारण उनके अंदर स्वयं पर्याप्तता आ गया। प्रियो, आज मैं यहीं पर आपको जगाना चाहता हूं, ये उपवास की प्रार्थना के अंदर अगर हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू, नहीं मैं ऐसे कहूं, आत्मिक जिंदगी के कोई भी पहलू में अगर हम में वो एक ठंडापन आ गया है, जहां पर हम चला लेंगे गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी वाली बात आई है, तो आज मैं आपको पुकारना चाहता हूं, वापिस आओ परमेश्वर के पास कि प्रभु, हम जहां शुरू करना है वहां पर शुरू करेंगे। तू हमारी जिंदगी का कुछ ही पहलुओं का प्रभु नहीं है, तू हमारी जिंदगी का प्रभु है, तू हमारे परिवार का प्रभु है, तू हमारे कलीसिया का प्रभु है, तू हमारा प्रभुत्व चलाने वाला परमेश्वर है। हमारी जिंदगी के हर पहलू तेरे नियंत्रण में है। हम होशियार नहीं हैं, हम होशियार हैं करके हम सोचते हैं। प्रियो, मैं कई बार सोचता हूं, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल को देखकर मैं सोचता हूं, इस मोबाइल को स्मार्टफोन बोलना शुरू कर दिए। एक समय में इसको मोबाइल बोलते थे, पेजर बोलते थे। आप में से कितने लोग पेजर चलाए मुझे नहीं मालूम। 91 92 में मेरी संस्था की दिया हुआ पेजर वगैरह था मेरे हाथ में 93 94 में मोबाइल आया, और उस समय उसको मोबाइल मोबाइल बोलते थे। आज आप दुकान पर जाओ तो क्या लिखा मालूम है? स्मार्टफोन है। और वो स्मार्टफोन का डब्बा हमको देखकर हंसता है। मैं स्मार्ट हो गया, तुम मूर्ख बन गए। क्यों मालूम है? आज मुझे मेरी पत्नी का फोन नंबर नहीं मालूम है। एक जमाना था जब मेरे को कम से कम 30 से 35 फोन नंबर मुख पाठ था, लेकिन आज मेरे पत्नी का फोन नंबर नहीं मालूम है। उसके लिए मेरे को मोबाइल पे कोचक के मेरी मोबाइल में मेरी पत्नी का नाम लेना पड़ेगा, और तब उसको मैं फोन करता हूं। ये स्मार्ट हो गया, हम मूर्ख बन गए। लेकिन आज जरूरी है कि हम वापस अपने प्रभु के पास आएं, और वो आज आपको पुकारता है। जिंदगी के कुछ कुछ परिस्थिति इसीलिए है कि प्रभु हमको बोलता है, आज भी मेरा वर्चस्व तुम्हारी जिंदगियों पर है। तुम्हारी सोच विचार के तरीके मेरे होने चाहिए। तुम होशियार नहीं बने हो समय के बदलने के हिसाब से। मैं तो कहता हूं एआई भी आ जाए, परमेश्वर परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर की वर्चस्व मेरे और आपकी जिंदगी से नहीं हट सकता है, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों को बोलना चाहता है, मैं एक विशेष मकसद के कारण मैंने तुमको तुम बनाया था। आज मेरी आवाज को सुनने वाले प्रियों को मैं बताऊं, हर प्रिय व्यक्ति, भाई बहन, पिताजी माताजी, मैं आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर को आपको चुनने के पीछे एक मकसद है और था, और वो रहेगा। उस मकसद के लिए उसने आपको चुना है। आप इत्तेफाक से, किसी ने सुसमाचार सुनाया, पास्टर वीओ वर्गीस ने के चर्च में आप आ गए, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन गए, नागरिक बन जाने के पीछे परमेश्वर का एक योजना है। इजरायली, तुम सिर्फ एक देश बनकर, उस देश के दूध और मधु बहने वाले देश में रहकर वहां की भलाइयों से अपनी जिंदगी चलाने के लिए नहीं है। तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के साथ, तुम्हारी मेहनत से बनने वाली खेती की जो अनाज है, अनाज खाकर जीने के लिए नहीं बनाया मैंने तुम्हें, वो तुम्हारा है। पर उससे बढ़कर तुम्हारे द्वारा से होकर इस पृथ्वी में मैं कुछ लोगों की जिंदगी को छूना चाहता हूं। मैं उनकी जिंदगी में वर्चस्व बनाना चाहता हूं। मेरा वर्चस्व फैलना है, वो तुम में सीमित नहीं रहना है। और उसके लिए उसके वाहक, मेरे शब्द को ध्यान दे, उसके वाहक, परमेश्वर के आशीष आशीष के वाहक, और उस वाहक से वो आशीष बहने के स्रोत मैं और आप हैं। और अगर हम भूल जाएं, हम दुनिया में कुछ भी जीत लें, कितना भी पैसा, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी जीत लें, परमेश्वर कहता है मेरा वर्चस्व तुम पर है, क्योंकि मैंने तुमको खून देकर खरीदा है। तुम मेरे हो,
तुम किसी के नहीं हो सकते हो। और मैं उस बारे में बड़े बड़े ज्वलन के साथ, बड़े तीव्रता के साथ मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा। तो इजरायलियों से परमेश्वर को कहना यह है, तुम अगर पहले ही दुहाई दे दिए होते, तुम्हारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। आज मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी प्रिय भाई, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारी पापों के कारण ऐसा हो गया, लेकिन अपनी दुर्दशा के अंदर तुम पुकारो, वो सुनेगा। वो सुनने के लिए तत्पर परमेश्वर है, उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर हमारी जिंदगी में परीक्षाओं को लाता है ताकि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर से जोर से पकड़ ले। एक जल्दी से एक उदाहरण, हम नासिक में उस समय रहते थे। मेरा बच्चा आज जो कॉलेज जाता है वो छोटा सा था, 2 ढाई साल का था। वो हमारा दूसरा बच्चा था। मेरी पहली वाली बेटी है और दूसरा बेटा है। बेटी और बेटे के बीच में 5 साल का अंतर है। जब मेरा बेटा, हम लोग 5 साल वहां पर थे, हम एक मसीही संस्था के साथ काम करते थे। आसपास के लोग, मसीही लोगों के घरों में हम लोग जाकर विजिट वगैरह करते थे। ऐसे में हम पास वाले घर में जा रहे थे। जब भी हम जाते हैं तो हमारा बेटा क्या करता था, तैयार हो जाता था, उसको पहले कपड़े बनाते तो वो भाग जाता था। और हम बोलते थे बेटा रास्ते में गाड़ी है संभाल, तो बोलते नहीं मैं बड़ा हो गया। क्योंकि दीदी को जाता हुआ देखता था, उससे 5 साल बड़ी है, तो उसके उसी आत्मविश्वास में वो भागता था। एक दिन हमारे करीब में एक सुनील मसीह करके रहते थे, उनके घर जा रहे थे। ये जाने के लिए तैयार हुए, उनके घर में जाकर वो बता देगा कि हम लोग पापा मम्मी भी आ रहे, ऐसा ऐसा वहां जा सब कर देता था। ये ना गया, कितना दूर गया नहीं मालूम, जाके वापिस आ गया। वापिस आकर मैं दरवाजे पे लॉक लगा रहा था। दरवाजे को लॉक लगाते हुए ये वापिस आया और हंस रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, तो बोलता मैं आज पापा मम्मी के साथ में जाऊंगा। डेढ़ होशियार है वो। मेरे को पता लगा ये कुछ तो गड़बड़ है, आज ये मेरे पास चला आया। तो आया, और जब हम चलने लगे, सीढ़ियां उतरे, नीचे आए, रास्ते पे जब आए, तो ये मेरा हाथ बकायदा पकड़ा हुआ है। हमेशा तो वो हाथ पकड़ता नहीं है, क्योंकि दीदी हाथ नहीं पकड़ती है, तो उसमें एक आत्मविश्वास है। मैं भी बड़ा हो गया, 2.5 साल का, 2.5-3 साल का बच्चा है। वो मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से वो मेरे पैंट को भी पकड़ रखा है। मेरे को पता लगा दाल में काला है आज। ये एक हाथ से मेरा हाथ, दूसरे हाथ से मेरा पैंट को पकड़ा है और चल रहा है मेरे साथ। तो एक जगह में गया, तो एक विशेष जगह स्थान पर पहुंचा, तो मुझे लगा उसके हाथ की पकड़ भी मजबूत हुआ, पैंट में जो पकड़ थी वो भी मजबूत हुआ। मुझे पता लगा यहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो मैंने पूछा पूछा बेटा क्या बात है, तो बोला कुत्ता। तो मैं बोला कहाँ है कुत्ता। तो वो कुत्ते को भौंक कर ललकारने लगा, और वो भौंक कर ललकारा। मैंने बोला कुत्ता तो चला गया। तो बोले पापा को देखकर कुत्ता भाग गया। एक सच्चाई मेरे को पता लगा, उसमें आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास में गया, खतरा को देखा, भाग कर आया। लेकिन आज उसको मालूम है मेरे पापा मेरे साथ में हैं, तो कोई भी खतरा मेरे सामने नहीं आ सकता है। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आप खतरों को मोल सकते हैं, उन खतरों को सामना कर सकते हैं, उन गोलियात का सामना आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि खतरा, परेशानी, आंधी तूफान जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन अगर वो नाव में है तो आंधी किसी भी प्रकार का हो, आप पर परमेश्वर का वादा है, आप पर परमेश्वर का छत्र छाया है, वो आपको समुद्र के उस पार पहुंचाएगा। या मैं ऐसे कहूं, गंतव्य पर पहुंचाने के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है भाइयों बहनों। और वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ रहो। और हमारी जिंदगी में कुछ कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर बुनता है कि हम धीरे धीरे उसके करीब चले आए। हम परिस्थिति हमारे सामने ऐसा बनाया है, हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम नहीं है। हम जब नासिक में रहते थे उस समय ना आधा आधा घंटे बिजली जाती थी, पावर कट बोलते थे। आप लोग बंबई के लोग कई बार पावर कट देखे नहीं, क्योंकि रिलायंस से इधर से उधर से आपको कहीं ना कहीं करंट आ जाता है। हम लोग को करंट जाता था। तो इस हफ्ते 8 से 8:30, अगले हफ्ता 8:30 से 9। तो हमारे घर में उस समय इन्वर्टर वगैरह नहीं था, हम लोग किराए के घर में रहते थे, तो हम लोग मोमबत्ती जलाते थे। मोमबत्ती जलता नहीं था। हमारी बच्ची थी उस समय, एक बच्ची थी हमारी, वो ना ये मोमबत्ती में हाथ लगाने को देखती थी। तो वो हाथ लगाने को देखती थी, तो पिता की मानसिकता और माता की मानसिकता अलग अलग होता है। मम्मी बोलती है उसके पास भी जाने नहीं देना। मैं आटा गूंद रही हूं, आप बच्चे को देखना कि बच्चा मोमबत्ती के पास ना चले जाए। मेरी सोच अलग है। मेरी सोच क्या है मालूम है, एक बार हाथ लगाने दो, थोड़ा जल जाएगा, फिर कभी हाथ नहीं लगाएगा।
दोनों की अलग अलग मानसिकता है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन मेरे भाइयों, कई बार प्रभु भी कहता है इसको सीखने दो कि मैं इसके लिए निर्णय लेता हूं, ये मेरी योजना के अंतर्गत है, ये मेरी योजना से हटेगा तो इसकी जिंदगी प्रफुल्लित नहीं होगा, ये सफल नहीं होगा। क्योंकि सब लोग बुरा करते हैं और वो लोग सफल हो रहे हैं, तो ये आदमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खून खरीदा है, ये हर लोगों के मायनों पर नहीं चल सकता है, इसके लिए व्यवस्था है, इसके लिए नियम है। ये खून खरीदा हुआ व्यक्ति के लिए अलग नियम है। बाहर का बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो गिर जाए, नाक से खून निकले, चलेगा, लेकिन तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। मेरे आवाज को सुनने वाले सभी प्रियों से मैं बताऊं, प्रियो, आप बहुमूल्य हो। इसीलिए प्रभु आज आपसे ये संदेश को लेकर आया है। जब कठिन समय आए तो ये ना समझना परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है। परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है, परमेश्वर अपनी कृपा की उपहार आपको दे रहा है, दंड नहीं दे रहा है। वो हमें अपने करीब लाने के लिए। मैं जल्दी से एक वचन आपके लिए पढ़ दूं, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 11-12, निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे तेरे बाप उस बेटे को बेटे से उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मैं हमारी कलीसिया में एक दिन एक छोटे से समूह के अंदर ये वचन को पढ़ा, तो हमारे कलीसिया के एक दो जन मेरे से आकर बोले, यहाँ का माहौल आप लोग के वहां के माहौल से, वहां भारत में अगर बच्चा कुछ गलत कर दिया तो चमाटा दे सकते हो, यहाँ पर चमाटा छोड़ो, डांट दिए तो वो पुलिस बुला देगा। और मैंने ये वचन को पढ़कर कुछ बातों को मैं उनसे बात किया, तो बोले पास्टर साहब देखो, ये बाइबल में ठीक है लेकिन अमेरिका में नहीं चलेगा। मैंने कहा बाइबल की जो नियम है वो किसी भी संस्कृति, किसी भी देश के लिए नहीं है, वो हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि यहां पर यह लिखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। भले मेरे को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो डांटेगा, वो मुझे ऐसा बुनेगा कि आखिरी में आकर वो बोलेगा। मिद्यानी इजरायली 7 साल खुदा के दृष्टि में बुरा करते रहे, उनको चमाटा मारने के बदले परमेश्वर उस समय अनुमति दिया कि तुम भुगतो भाई। तुम सोचते हो कि तुम अपने आप को सुरक्षित रखते हो, तुम सोचते हो कि तुम होशियार हो, भले तुम गुफाओं में जाकर छुप कर बैठे हो, तब भी तुम सोचते हो तुम अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हो। मेरे आवाज को सुनने वाले भाई बहन, आपके घर की सिटकनी आपके घर को सुरक्षित नहीं रखती है, आपके घर के ताला आपको सुरक्षित नहीं रखता है, आपके घर के सिक्योरिटी अलार्म आपको सुरक्षित नहीं रखता है, आपके सोसाइटी का वॉचमैन आपको सुरक्षित नहीं रखता है। आपको सुरक्षित आपका स्वर्गीय परमेश्वर रखता है। आपकी बेहतरीन गाड़ी आपको रोड पर सुरक्षित नहीं रखता है। आपकी गाड़ी जब ठोकर लगती है तो आपके गाड़ी के एयर बैग आपको सुरक्षित नहीं रखता है। आपको सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए नियुक्त किया है। यह समझने के लिए कई बार परमेश्वर कई परिस्थितियों को बुनता है, यह बताने के लिए कि सुरक्षा मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे लिए सुरक्षा सबसे उच्च दर्जे का है। और वो एक बाप अपने बेटे को, कौन सा बाप, अंबानी अपने बेटे की शादी के लिए एक दिन में वो 100 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आप अपने बेटे के पूरी शादी के लिए शायद 5 लाख रुपए खर्चा करते होंगे, लेकिन मेरा स्वर्गीय परमेश्वर मेरे जिंदगी के लिए सब कुछ दे दिया। उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया उसने मेरे लिए। कौन था मैं एक साधारण सैनिक हूं, कभी चर्च जाता हूं, कभी चर्च नहीं जाता हूं, कभी बाइबल पढ़ता हूं, कभी बाइबल नहीं पढ़ता हूं, कभी प्रार्थना करता हूं, नहीं करता हूं। मेरे को भी वो प्यार करता है, कहता है बेटा हर दिन मैं चाहता हूं तू मेरी आवाज को सुने और मैं तेरी आवाज को सुनूं। वो आवाज को सुनने के लिए ललक है उसके अंदर, उस ललक के अंदर कहता है मैं ऐसी परिस्थितियों को बुनूंगा जहां तू मेरे करीब आएगा और मैं तुझे अपने अपने गले लगूंगा। वो हमसे इतना प्यार करता है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं अब तुमसे अपनी करीबी को चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति का जो मुझे काफी प्रभावित किया है, उस व्यक्ति की एक वक्तव्य को मैं आपके सामने पढ़ूं। सीएस लुइस नाम का व्यक्ति है, उसने इस प्रकार कहा, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience,
but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse the deaf world. मैं हिंदी में कहता हूं, ईश्वर हमारे सुख में हमसे फुसफुसाता है, हमारे विवेक में बोलता है। कब? जब हम सुखी रहते हैं उस समय। लेकिन हमारे दुखों में चिल्लाता है। वह यह बहरे संसार को जगाने के लिए उसका मेगाफोन है। आप में से कई लोग मेगाफोन नहीं देखे हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब मेला वगैरह चलता है तो हमारे जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास एक छोटा सा चोंगा होता है। वो चोंगे में वो लोग बोलते हैं, जो लोग यहां पर खड़े हैं थोड़ा सा इधर उधर चले जाएं, गाड़ियों को हटाएं, ऐसे उन लोग मेगाफोन में बोलते हैं। तो मैं इस वक्तव्य पर वापस आता हूं। ईश्वर हमारे सुख में हमसे फुसफुसाता है, वो हमारे विवेक से बोलता है, लेकिन हमारे दुखों में वो चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? बेटा आजा मेरे पास, बेटा आजा मेरे पास। ये दुख, दर्द, आंधी, परेशानी परमेश्वर का मेगाफोन है, जिससे वो बोलता है कि वापिस आ जाओ परमेश्वर के पास, वापिस आ जा सृष्टिकर्ता के पास। होशियार लोग मेरे पास आ जाओ, डेढ़ होशियार लोग अपनी सारी सम्मति को छोड़कर आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो तुम्हें विश्राम देगा। तो मैंने पहली बात ये बोला कि परमेश्वर हमारे कठिन स्थितियों का उपयोग करता है कि वो हमें अपने तरफ लेकर आए। दूसरी बात मैं बोलकर शायद अपने शब्द को समाप्त करूंगा। परमेश्वर हम जो देखते हैं उससे कहीं ज्यादा देखता है उस परिस्थिति में। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि हम अपनी बीमारी को आज आए हुए डॉक्टर, हमारा जो ब्लड टेस्ट है उसके आधार पर डॉक्टर हमसे बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे दुख दर्द, हमारी बीमारी कहां पहुंचेगा, अगले महीना, अगले साल जहां पहुंचेगा, वो मेरा परमेश्वर जानता है। हम आज सर्दी जुकाम है, हम आज की परिस्थिति को जानते हैं, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर को सेवा करते हैं जो दूर की बात को देखता है। जल्दी से मेरे साथ उसके 10वें वचन पर आ जाए। जब उन लोग परमेश्वर के साथ पास आते हैं, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। 10वें वचन में कहता है, मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, यमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं सुना। परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? देखना, आज तुम्हारी परिस्थिति क्या है मालूम है? अनाज मिद्यानी और अमोरी चुरा कर ले जाते हैं। ये तुम्हारी आज की परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति है। कई बार कई परिवार के साथ, व्यक्तियों के साथ अपने जिंदगी को तोड़ मरोड़ देते हैं। वो इतना बुरा कर लेते हैं आत्मविश्वास में चलते हुए कि आज उसको वापस समेटना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे व्यक्तियों से जब बात करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं मालूम? देखो, आपके पास इस परिस्थिति के लिए कोई सुझाव है क्या? लेकिन हम जो जिंदगी के कुछ और पहलुओं को देखें, हम कहते हैं भाई ये परिस्थिति, इसका समाधान निकालना जरूर है, लेकिन ये परिस्थिति के लिए जो कारक हुआ था, जिसके कारण ये परिस्थिति आपके जीवन में आया, उसको सुधारो ना यार। चीनी भाषा में कहावत है, अगर एक आदमी को भूख लगे, उसको आप मछली दे दो तो उसका उस दिन का भूख मिट जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को अगर मछली पकड़ना सिखा दें, वो अपनी जिंदगी भर की भूख मिटा लेगा। और ऐसे ही परमेश्वर कई बार कहता है, जब तुम्हारी जिंदगी में परिस्थिति आता है ना, वो परिस्थिति का जो कारक था, उस कारक को ढूंढो और उसको सुधारो। तो एमोरियों के अभी उनकी परिस्थिति क्या है? अमोरी आते हैं, मिद्यानी आते हैं, उनके सारे अनाज को चुराते हैं, जिसके कारण उनके अंदर आर्थिक समस्या आ गई। उनके पास अनाज नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, शादियां नहीं चल रही है, उनका पूरा पूरा परेशानी हो गई है। ये आज की परिस्थिति है। इसके समाधान के लिए जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु क्या कहता है मालूम है? मैं तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। प्रभु, ये तो बात हमको मालूम है, लेकिन तुम यही तो बात भूल गए थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बड़ा सटीक शब्द यहोवा यूज करता है। आप कभी आपके बड़े बड़े विद्वान आपके पास्टर साहब है, जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं,
बड़ा अर्थपूर्ण रीति से कहता है, तुम्हें चलाने वाला, संरक्षण देने वाला, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने वाली, जो तुम्हारी जिंदगी में था वहां से आज जो है उस परिस्थिति में लाने वाला और आगे भी चलाने वाला, मैं परमेश्वर यहोवा हूं। वो कहता है, एमोरी लोग जिनके देश में तुम आज रह रहे हो, आज तुम जिस देश में रह रहे हो, जो तुम्हारा नहीं था मैंने तुमको दे दिया, उनके देवताओं का भय ना मानना। कई डर से तुमने उनके देवताओं को अपना कर लिया, तुमने तुमने उसके प्रति तुम्हारी आस्था बना लिया, तुमने उनके प्रति अपनी झुकाव बना लिया अपनी जिंदगी में, और मुझसे तुमने मुंह मोड़ लिया। मैं उस परिस्थिति पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने अपने बिंदु को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तुम जो आज परिस्थिति देख रहे हो उसके अतीत में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम भूल गए, और मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर चले आना। तुम्हारे जिंदगी में अनाज्ञाकारिता है, तुमने मेरे आज्ञाओं को ध्यान नहीं दिया, तुमने सुना जरूर लेकिन उस पर अमल नहीं किया। आज मेरे आवाज को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, हम मसीहों पर एक बहुत बड़ा आरोप बना रहेगा, और वो आरोप और कुछ नहीं है। हम संडे दर संडे, हफ्ते दर हफ्ते हम कितने संदेश सुनते हैं, और ये संदेश जाता कहां है, और हम सुधरे कितने हैं। ये हम कितने सुधरे हैं और कितने सुने हैं, इन दोनों के समीकरण बनाए तो हम पर दंड का आरोप है, क्योंकि जो जितना जाना उसको उतना दंड मिलेगा। हम लोग इतना सुन लिए, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको बताया था और तुम उस बात को भूल गए। तुमने मेरे दिए हुए चीजों पर खुश हो गए, मेरे दिए हुए देश तुमने ले लिया, मैंने उस देश में अन्न दिया, वो अन्न को तुमने लिया, लेकिन देने वाले को भूल गए। तुमने दाता को भूल गए, तुमने दिए हुए वस्तुओं पर अपने ध्यान को रखा। आज मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है, वो मैं आपकी आज की परिस्थिति के अतीत में देखता हूं। आज तुम्हारी परिस्थिति ऐसे आने के कारण इजरायलियों से परमेश्वर कहता है, तुम तो देखते हो तो मिद्यानी और एमोरी तुमको लूट रहे हैं, वो तुम्हारी परिस्थिति है, लेकिन उसके अतीत में ऐसा वक्त था जब ये एमोरी तुम्हारे पड़ोस में थे, जब ये शक्तिशाली मिद्यानी तुम्हारे पड़ोस में रहते थे, लेकिन वो तुम्हारे तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। इसलिए नहीं कि तुम अच्छे थे, तुम में दम था, तुम्हारे पास औजार थे, नहीं नहीं। जब तुम मेरे मार्ग में थे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति बनाया। 40 साल के तरफ मुड़कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं आई। इसलिए नहीं कि तुम गाड़ी चलाते चलाते तुमने गलत काम नहीं किया, इसलिए नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हारे जिंदगी में छोटी मोटी गलती थी, लेकिन जब रात गई बात गई बोलते हैं ना, जब दिन ढलता था तुम परमेश्वर के सामने आते थे और अपनी दिन की सारी बातों के लिए माफी मांगते थे। आज मैं आपसे पूछूं, ये उपवास प्रार्थना अभी चल रहा है, सवेरे शाम शायद आप लोग प्रार्थना चलाते हैं, लेकिन मैं आपको पूछूं, क्या हमारे घरों में आज प्रार्थनाएं होती हैं? मैं जानता हूं व्यस्त हैं आप लोग, एक जाता है तो एक आता है, दो जाता है तो एक घर में रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, जहां चाह वहां रहा, घर के अंदर आराधना होनी चाहिए। इतवार को नहीं, बुधवार को नहीं, शनिवार शाम को नहीं, घरों में आराधना होनी चाहिए, जहां परमेश्वर के सामने हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम बलिदान चढ़ाते हैं, उससे दुहाई मांगते हैं, उसके साथ संपर्क बनाते हैं। जो घर में है, जो घर में नहीं है, उनके लिए घर में विनती करते हैं। और मैं देखा हूं कि जो मसीही परिवारों को परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो नहीं तो उनके लिए कोई बलिदान चढ़ाता था, तो ये जो थी उनके अंदर से चला गया। तो वो कहता है कि आज भी मैं तुम्हारे लिए हूं। देखना, मैं अपने शब्दों को सारांशित कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। यहां पर वो लोग जब प्रभु के पास आ जाते हैं, जब उसके 6वें वचन में कहता है, इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी, और तुरंत क्या लिखा है, जब इजराइलियों, 7वां वचन, जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा को दोहाई दी, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा। देखना, मैं और आप जितना देर करते हैं प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु हमारे पास आने के लिए उतना देर नहीं करता है। कई बार मेरा लड़का गलत कर देता है, उसके मैं बोलता भुगत भुगत,
वो बार बार बोलता है पापा सुनो ना, तो मैं जवाब क्या देता हूं मालूम है, जब मैं बोला तब तू नहीं सुना ना, अब थोड़ी देर तू भुगत। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है प्रियो, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु के पास बैठे हुए लोगों, मैं आज आपको बड़े बड़े भावुकता के साथ कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु मेरे जैसा नहीं है। आप बुलाओगे तब वो अपने संदेश को आपके सामने भेजेगा। वो आपको याद दिलाएगा कौन से पहलुओं पर आप ढीले पड़ गए हो, कहां पर आप बहक रहे हो, कहां पर आप बहक गए हो। वो आपको वापस लाना चाहता है। आपके खोए हुए दिन, आपके खोए हुए स्रोत वो वापस लाएगा, और वो है मेरे और आपका परमेश्वर। तब वो परमेश्वर देखना, मैं वो भी शब्द को बोलकर मैं अपने शब्द को समाप्त करूंगा। वो गिदोन को जैसा संबोधित करता है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो गिदोन को कैसे संबोधित करता है, उसके 12वें वचन में उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कौन कौन गिदोन है मालूम है? जो मिद्यानियों से डरकर समान वो अपने चीजों को छुपाकर वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको उसको काम कर रहा है। उस गिदोन जो मनुष्यों से डर कर छुपा है, जो डरपोक है, उसको बोलता है शूरवीर सूरमा। मैं क्या सोचता हूं मालूम है? गिदोन अपने बारे में नहीं जानता था। गिदोन सोचा कि मैं छोटा होशियार हूं, जब सब लोग कुछ और डर के गुफाओं में छुपे हुए हैं, मैं थोड़ा सा अनाज बचाकर अपने परिवार को चलाने के लिए मैं डेढ़ होशियार नहीं, मैं होशियार हूं। लेकिन प्रभु कहता है तू शूरवीर सूरमा है, क्योंकि आज तू है जो है उसके आधार पर मैं तुझे संबोधित नहीं करता हूं। तू जो बनने वाला है उसके आधार पर मैं तुझको संबोधित करता हूं। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में कमियां हैं, घटियां हैं। हम कई पाप को आज भी जीत नहीं पाए हैं, जीतने की प्रयासरत हैं। लेकिन परमेश्वर हमको एक दिन की ओर देखकर कहता है, उस दिन तुम एक ऐसी जिंदगी में आओगे जहां तुम पूरी जीत को पाओगे। तुम्हारा जो जो जय जय होगा, उसका परिपूर्णता होगा। उस देश को, उस समय को देखकर परमेश्वर आज तुमको बुलाता है, मेरे से लगे रहोगे ना, तुम शूरवीर सूरमा बने रहोगे। आज की परिस्थिति बुरी है, माना आज तुम धान को ले जाकर दाग के चाक में रखे हो, तुम वहां पर बना रहे हो ताकि लोगों को बहका सके। लोग, उनका मिद्यानी जब आएंगे लूटने के लिए, तो वो सोचेंगे दाग की तो मौसम नहीं है, अभी तो अनाज का मौसम है, दाग के चाक में नहीं दिखेगा, तो वो लोग वहां से चले जाएंगे, ऐसे तू सोचता है। लेकिन प्रभु कहता है तू शूरवीर सूरमा है, तू मेरे लिए बड़े काम करने वाला है। ऐसा व्यक्ति है जो बगैर युद्ध लड़े, बगैर तलवार चलाए, बगैर तीर चलाए, तू मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए तू युद्ध को जीतेगा। आज मैं मेरे प्रिय भाई बहनों को बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी सीमाएं होंगी, उन चीजों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, निस्सहायता होगी। लेकिन आप, परमेश्वर आपको शूरवीर सूरमा कहता है। आप आज की परिस्थिति को देखता है, लेकिन दूर की परिस्थिति को देखने वाले परमेश्वर, आप क्या बन सकते हो, आप में किस चीज की क्षमता है, आप परमेश्वर के साथ जो बन सकते हो, उसको देखकर एक परमेश्वर आपको कहता है, आपको मैं जयवंत से भी बढ़कर बनाऊंगा, आपको मैं अत्यधिक विजय की ओर ले जाऊंगा। और वो आज के प्रचलित प्रचार के अनुरूप नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से लगे रहोगे, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। इतना समय मुझे देने के लिए पास्टर वियो वर्गीस और उनकी कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।